Bonjour et bienvenue à Language Tester, je m'appelle गगनदीप। और आप फ्रेंच बोलना चाहते हैं, लेकिन अगर सही फ्रेंच बोलना चाहते हैं तो आपको समझना होगा कि नाउन क्या है। स्कूल में जो डेफिनेशन पढ़ी थी वो थी नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, आइडिया, एक्सप्रेशन, इमोशन। ये सब चीज़ें नाउन होती हैं। अगर इससे समझ में आ गया हो तो अच्छी बात है, अगर नहीं समझ में आया तो फिर ये समझ लो कि जब भी किसी सेंटेंस को हम स्टार्ट करते हैं तो जो सेंटेंस स्टार्ट करने के लिए जो वर्ड काम में आता है उसको हम बोलते हैं नाउन। तो कार एक वर्ड है, कार से अगर सेंटेंस स्टार्ट हो सकता है तो वो चीज़ नाउन है। अगर वो नाउन किसी का नेम है तो भी उसको हम उसमें कंसीडर करते हैं। तो फ्रेंच में डेफिनेट और इंडेफिनेट आर्टिकल्स होते हैं इसको समझने के लिए, क्योंकि इसमें जेंडर जो होता है मैस्कुलिन फेमिनिन भी होता है हिंदी की तरह। कुछ और लैंग्वेजेस होती हैं जैसे कि स्पेनिश, पोर्चुगीज, इटालियन, जर्मन। इन लैंग्वेजेस में भी मैस्कुलिन फेमिनिन नाउन्स होते हैं हिंदी की तरह। इंग्लिश स्पीकर्स के लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है, बट हिंदी स्पीकर्स के लिए बहुत ही ईजी है। तो आपके लिए ये बहुत ईजी है। तो इसको हम बोलेंगे वूज आवे दे ला शॉस, यू आर लकी। तो इसको समझते हैं les articles définis को। पहले les articles définis डेफिनेट आर्टिकल्स। इंग्लिश में ए एन द होता है, तो द वाले जो आर्टिकल होते हैं वो है डेफिनेट आर्टिकल, जो ए एन वाले आर्टिकल है वो इनडेफिनेट आर्टिकल। तो इस वीडियो के बाद में आपको देखना है इनडेफिनेट आर्टिकल वाला वीडियो, ताकि आप टॉपिक को रिलेट कर पाए। तो ये वीडियो है les articles définis के बारे में, जिससे हम सीख पाएंगे कि नाउन का जो जेंडर है वो डिटरमाइन कैसे कर पाते हैं कि कौन सा नाउन मैस्कुलिन है, कौन सा फेमिनिन है। तो ल, ला, ले, एल एप्रोस्ट्रोफ। ल कहाँ लगता है? जब कोई नाउन मैस्कुलिन हो, सिंगुलर हो। तो अगर किसी नाउन के आगे ल लगा हुआ है तो वो नेचर में मैस्कुलिन है और सिंगुलर है, जैसे कि ल गार्सन द बॉय, ल पैर द फादर, ल काफे द कॉफी, ल स्टीलो द पेन। तो ये सारे नाउन्स क्या है? मैस्कुलिन नेचर में, क्योंकि इनके आगे ल लगा हुआ है। ला कब लगता है? जब कोई नाउन फेमिनिन हो, सिंगुलर हो। तो ला फील द गर्ल, ला फैम द लेडी, ला वी द लाइफ, से ला वी, दिस इज द लाइफ। तो ये सब नाउन्स क्या है? फेमिनिन सिंगुलर, क्योंकि ये ला से स्टार्ट हो रहे हैं। और ले कब लगता है? जब कोई भी नाउन मैस्कुलिन हो, फेमिनिन हो, लेकिन प्लूरल हो। अब इन्हीं नाउन्स का हम प्लूरल भी बना सकते हैं, जैसे मैंने बताया आपको ल गार्सन, तो उसका प्लूरल बनेगा ले गार्सन द बॉयज। तो ल गार्सन द बॉय और ले गार्सन द बॉयज। ऐसे ही ला फिए द गर्ल, ले फिए द गर्ल्स। तो अगर हमें कहना है हाय बॉयज तो हम कहेंगे सैल्यू ले गार्सन, हाय बॉयज, और सैल्यू ले फिए, हाय गर्ल्स। प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल डिफरेंट है। ल का प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल क्लियरली आप ऑब्जर्व कर सकते हो, तो ल आ रहा है क्योंकि ये जैसे ल गार्सन, और प्लूरल में आ रहा है ले गार्सन। तो ये बिल्कुल क्लियर है। स्टूडेंट्स बोलते हैं, इससे कंफ्यूज होते हैं, कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल क्लियर है। ले गार्सन, ले गार्सन, ला फिए, ले फिए। तो किसी भी चीज का प्लूरल बनाना है तो उसमें हमेशा ले लगा होता है। और भी जैसे हमने तो ले रैव द ड्रीम्स, तो ये प्लूरल फॉर्म है, ले रैव। जैसे ला ताब्ल सिंगुलर फॉर्म हो गई, फेमिनिन सिंगुलर, और ले ताब्ल हो गया, ये हो गया फेमिनिन प्लूरल। और एल एप्रोस्ट्रोफ कब लगता है? जब कोई भी नाउन किसी वॉवल से स्टार्ट हो, ए ई आई ओ यू, ये 5 तो होते ही हैं वॉवल्स। और फ्रेंच में एच और वाई, ये भी सेमी वॉवल्स की तरह ट्रीट होते हैं। तो इनसे कोई भी वर्ड अगर स्टार्ट हो रहा है तो आप एल एप्रोस्ट्रोफ लगाएंगे, चाहे वो मैस्कुलिन हो, चाहे वो फेमिनिन हो, और सिंगुलर होना चाहिए नेचर में। जैसे कि लामी, आमी बोलते हैं फ्रेंड को, तो आमी फ्रेंड हो गया, तो लामी हो गया द फ्रेंड। तो ये हो गया मैस्कुलिन फ्रेंड, मैस्कुलिन सिंगुलर है, ठीक है, लामी। और लामी की स्पेलिंग में अगर ई लगा हुआ है एंड में तो ये हो गया फेमिनिन सिंगुलर, फेमिनिन सिंगुलर, लामी। प्रोनाउंसिएशन एक ही है। l'hôtel द होटल, l'appartement द अपार्टमेंट, l'appartement, l'hôpital द हॉस्पिटल। इसी तरीके से कोई भी अदर नाउन होगा जो वॉवेल से स्टार्ट होगा तो आपको एल एप्रोस्ट्रोफ यूज करना है। तो ये थी क्लैरिटी les articles définis के बारे में। इसी तरीके से हम नाउन का जेंडर डिटरमाइन करते हैं। अगर आप सही फ्रेंच बोलना चाहते हैं तो जब भी कोई नया नाउन लर्न करते हैं, कोई भी नया वर्ड लर्न करते हैं, तो आपको ल, ला, ले ये पहले ही ध्यान रखना है, क्योंकि डिक्शनरी में भी आपको इसी तरीके से मिलता है। आपको बताया जाता है कि कौन सा नाउन मैस्कुलिन है, कौन सा फेमिनिन है। तो आई होप इस वीडियो ने आपको क्लैरिटी दी। और अगर मेरे वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं और आपको वैल्यू देते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर कोई आपको क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं, और मेरे वीडियो को शेयर करें जो भी लोग फ्रेंच सीखना चाहते हैं। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।
Merci beaucoup.